Assalamu alaikum dear students. Our today's topic of zoo geography is paleogeography. हमने आज पेलियोजियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेलियोजियोग्राफी होती है। Paleogeography is the study of geographical features at periods in the geological past. यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो डिफरेंट पीरियड्स हैं, क्या उन सब में अर्थ के जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो सेम रहे हैं या वो चेंज होते रहे हैं। There are some theories describing the formation of seas and continents. अर्थ आपको पता है उसमें दो तरह के फीचर्स हैं, यानी कि एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में फिर आगे फ्रेश वाटर और माउंटेन रेंजेस भी आ जाती हैं, और जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कह देते हैं, जबकि जो एक्वेटिक है रीजन उसमें सीज एंड ओशंस आ जाते हैं। वो थेरीज अब क्या हैं? दीज आर एज फॉलोज। परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट, कि कॉन्टिनेंट जैसे थे वैसे ही हैं। थेरी ऑफ लैंड ब्रिजेस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी या थेरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट थेरी को हम स्टडी करते हैं, परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट। दिस थेरी प्रपोजेज, ये थेरी क्या कहती है? दैट द कॉन्टिनेंट्स आर फिक्स्ड पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट का एक फिक्स पोर्शन किस तरह से हैं कि वो वैसे ही हैं हमेशा से, जब से अर्थ की फॉर्मेशन हुई है कॉन्टिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आया। दे हैड द सेम पोजीशन इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, कि वो जहाँ पे थे हमेशा से आज भी वहीं पे हैं, उनकी लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं आई। देयर इज नो चेंज इन ओशियानिक बॉडीज, ना ही जो वर्ल्ड के ओशंस हैं उनमें कोई चेंज आई है, ना ही कॉन्टिनेंट्स में कोई चेंज आई है। इस थ्योरी के साथ कुछ ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड हैं, या कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बेस पे इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं? द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमिलर एनिमल्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स विच आर फॉर फ्रीइंग इन बिटवीन, कि अगर इस थ्योरी को सही मान लिया जाए कि कॉन्टिनेंट्स जहाँ जहाँ पास्ट में प्रेजेंट थे आज भी उसी लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, तो फिर ये बात कैसे एक्सप्लेन की जाएगी कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो एक दूसरे से दूर हैं, जिनके दरमियान बैरियर्स, माउंटेन बैरियर्स या एक्वेटिक बैरियर्स मौजूद हैं, तो उनके दरमियान जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स की वो कैसे हुई होगी, क्योंकि उनके फाना में सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे हमने जब फाना ऑफ डिफरेंट रीजन स्टडी किया तो हमने कहा कि ओरिएंटल रीजन पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो इथोपियन रीजन पे भी पाई जाती हैं, या इथोपियन रीजन पे कोई कुछ ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो पैलियार्टिक रीजन पे भी पाई जाती हैं। तो फिर इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? इस वजह से इस थ्योरी को इतनी वैल्यू जो है वो नहीं दी जाती है। द नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस। In order to explain distribution of animals in the past, many zoogeographers proposed that the land bridges were present between the continents. अब वो बात जिसको थ्योरी ऑफ परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट उसकी वजाहत नहीं कर सकी, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए या उन चीज़ों की वजाहत के लिए, यानी कि एनिमल जो हैं वो डिफरेंट जो दूर के कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे कैसे सेम पाए जाते हैं, वो हमें ये थ्योरी या थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस इसको एक्सप्लेन करती है। इसमें ये कहा जाता है, जियोग्राफर्स ने ये प्रपोज किया दैट द लैंड ब्रिजेस वर प्रेजेंट
बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, के कॉन्टिनेंट्स के दरमियान पुल या ब्रिजेस प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उन कॉन्टिनेंट्स का फाना जो है वो आपस में मिलता जुलता है। This theory demands the presence of bridges of continental size spreading under deep water, कि बड़े बड़े लैंड ब्रिजेस जो कि डीप वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, सर्विंग एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो दो कॉन्टिनेंट के दरमियान राब्ते का जरिया थे और ट्रांसपोर्टेशन का जरिया थे। अब ये लैंड ब्रिजेस अब भी प्रेजेंट हैं? अब ये प्रेजेंट नहीं है। इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये लैंड ब्रिजेस प्रेजेंट थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सीनोजोइक इरा में, लीविंग बिहाइंड नो ट्रेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। अब उनकी कोई एग्जिस्टेंस की कोई ट्रेस, कोई एविडेंसेस नहीं मिलते। अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल मिलर हार्ले का जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है वहाँ पे टेबल बना हुआ है, उसको एक नज़र ज़रूर देखना है ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कौन सा इरा कितने थाउजेंड्स ईयर्स पहले था और कब ख़त्म हुआ। मेजर लैंड ब्रिजेस, देयर आर न्यूमरस लैंड ब्रिजेस ऑफ विच मेजर आर, कि कई सारे लैंड ब्रिजेस प्रपोज किए गए जिसमें से जो ज़्यादा मेन फोकस के हैं वो हैं अटलांटिक लैंड ब्रिज, लिमोरिया लैंड ब्रिज एंड अंटार्कटिका लैंड ब्रिज। फर्स्ट लैंड ब्रिज that is Atlantic land bridge. This land bridge was considered to be present between Africa and South America. अब ये लैंड ब्रिज जो प्रपोज किया गया वो बताता क्या है? This explains the distribution of lungfishes, running birds and porcupines etc. कि इन दो रीजन्स के दरमियान ये सिमिलर फाना मौजूद है। Although the species may be different, कि स्पीशीज हो सकता है मुख्तलिफ हूँ और उसकी रीज़न है डिफरेंट इकोलॉजिकल निच, yet these animals belong to same group. इकोलॉजिकल निच क्या है? कि एक एनिमल ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो भी एक्टिविटीज करता है वो उसकी इकोलॉजिकल निच होती है। तो डेफिनेटली डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स की जो इकोलॉजिकल निच है वो वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है। However, geological evidence indicates that such land bridge is unlikely to have existed. लेकिन अगर हम जियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखें तो वो इस लैंड ब्रिज के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करते। इन साउथ अमेरिका कैसे? एडेंटेटा इज इंडेमिक ऑर्डर ऑफ मैमल्स। हमने ये कहा कि ये लैंड ब्रिज इन दो रीजन्स को कनेक्ट करता था, लेकिन अब एडेंटेटा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है? ये मैमल्स का ऑर्डर है जिसमें आर्मीडेलो, स्लॉथ हैं, शामिल हैं। ये एनिमल्स सिर्फ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में नहीं पाए जाते। तो अगर कोई ऐसा लैंड कनेक्शन या लैंड ब्रिज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान मौजूद था तो इन ऑर्डर एडेंटेटा के एनिमल्स को दोनों एरियाज में मौजूद होना चाहिए था। लिमोरिया लैंड ब्रिज, Lemuria land bridge was thought to have been present between Madagascar and India. मेडागास्कर कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये लैंड ब्रिज मेडागास्कर और इंडियन रीजन यानी कि जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं वो आ जाते हैं। तो उनके दरमियान जो फाना की सिमिलैरिटी है उसको एक्सप्लेन करता है। इट वाज डिजाइंड टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीमर्स
अब लीमर क्या है? दीज आर आर्बोरियल नॉक्टर्नल, यानी कि जो नाइट में एक्टिव होते हैं, प्राइमेट्स. The representative of lemurs are present in the Oriental and African region. Lorises are lemur-like animal present in the Oriental and Indian region. जबकि लीमर कहाँ पे प्रेजेंट है? थे ओरिएंटल एंड अफ्रीकन रीजन में. बट ओरिजिनल लीमर्स वर लेफ्ट ओनली इन मेडागास्कर, कि जो ओरिजिनल लीमर की स्पीशीज हैं वो सिर्फ मेडागास्कर के ऊपर ही पाई जाती हैं, जबकि इंडियन रीजन में लीमर लाइक एनिमल, जिसको लॉरिसस कहा जाता है, वो पाया जाता है. लेमोरिया ब्रिज वाज डिस्ट्रॉयड इन सी, लीविंग बिहाइंड लॉरिसस इन इंडिया एंड ओरिएंटल रीजन. के पहले ये आते जाते थे अक्रॉस इन एरियाज के, फिर क्या हुआ? लेमोरिया ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया सी में, समंदर में, और जिसकी वजह से लॉरिसस सिर्फ इंडिया में रह गए, ओरिएंटल रीजन में रह गए, और लीमर्स मेडागास्कर में रह गए. ये देख लें जी, ये लीमर है, मंकी के साइज का तकरीबन एनिमल है, और ये प्राइमेट है, यानी कि उसी ऑर्डर से बिलोंग करता है जैसे आप या मंकीज, गोरिल्ला, चिंपैंजीज वगैरह बिलोंग करते हैं. Many zoologists suggest that Madagascar has been separated from the rest of the world during the Cenozoic era due to some drastic climatic and environmental conditions. जोलॉजिस्ट का ख्याल है कि मेडागास्कर जो है वो मेन लैंड से सीनोजोइक इरा में ड्यू टू सम कैटास्ट्रोफिक इवेंट, कुछ सडन क्लाइमेटिक चेंज जैसे किसी सुनामी वगैरह या अर्थक्वेक के नतीजे में मेन लैंड से अलग हो गया था. सो लिमोरिया लैंड ब्रिज इज अनलाइकली टू हैव एग्जिस्टेड, इसलिए कि लेमोरिया लैंड ब्रिज की सपोर्ट में ये एविडेंस नहीं है, बल्कि इस वजह से कि मेडागास्कर आइलैंड जो है वो बहुत सालों पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले मेनलैंड से अलग हुआ था, इसलिए उसकी डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे कुछ जो स्पीशीज ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से ज़्यादा फ्लरिश कर गई, और वो मेनलैंड से कुछ डिफरेंट हो गई, कुछ मिलती जुलती हैं. अंटार्कटिका लैंड ब्रिज हमने देख लिया. पहला लैंड ब्रिज अटलांटिक लैंड ब्रिज, दूसरा लिमोरिया लैंड ब्रिज, और उन दोनों के बारे में उनकी सपोर्ट में एविडेंसेस नहीं है कि ये लैंड ब्रिज वाकई एग्जिस्ट करते थे या नहीं. अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका लैंड ब्रिज की. ये कहाँ है? इट इज थॉट टू बी प्रेजेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका. ये ख्याल किया जाता है कि ये इन दो रीजन्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका के दरमियान में मौजूद था. एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस आइडिया इज द प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियल्स, इनके पाउच्ड मैमल्स इन दोनों रीजन्स में मौजूद हैं. लंग फिशेस दोनों एरियाज में मौजूद हैं. रनिंग बर्ड्स, इनके फ्लाइटलेस बर्ड्स भी इन दोनों एरियाज में मौजूद हैं. एंड ट्री फ्रॉग भी दोनों कॉन्टिनेंट्स में मौजूद हैं, जो इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि इन दोनों कॉन्टिनेंट के दरमियान पास्ट में कोई कनेक्शन था, कोई लिंक था, जिसकी वजह से इन दोनों एरियाज के फाने में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है. Fossils and other geological evidence suggest that there was no such land bridge.
लेकिन अगर जियोलॉजिकल एविडेंसेस की स्टडी की जाए या फॉसल रिकॉर्ड की स्टडी की जाए तो इस एविडेंस के सपोर्ट में कोई फॉसल रिकॉर्ड नहीं मिलता जो ये शो करे कि वाकई पास्ट में ये लैंड ब्रिज जो है वो एग्जिस्ट करता था। और जैसा कि हम शुरू में पढ़ रहे हैं कि लैंड ब्रिजेस जो हैं वो सीनोजोइक इरा में मौजूद थे और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गए इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। तो अब उनके कोई ऐसे एविडेंसेस मौजूद नहीं है, उनकी कोई ट्रेसेस मौजूद नहीं है जिनकी बेस पे हम इस आइडिया को सपोर्ट कर सकें कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हैं जिनके फाना में कुछ सिमिलैरिटी है वो ड्यू टू लैंड ब्रिजेस है। तो हमने आज जिन दो थेरीज की बात की है उसमें परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट थेरी यानी कि कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे मौजूद हैं हमेशा से वहीं मौजूद थे, और दूसरी थेरी ऑफ लैंड ब्रिजेस। और हमने ये भी देख लिया कि इन दोनों थेरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इनफ एविडेंसेस नहीं हैं जिनकी बेस पे हम इन थेरीज को सही मान सके। जो थर्ड थेरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी। उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या उस थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंसेस हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो क्या वो इनफ हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कैसे बने होंगे या डिफरेंट ओशंस जो हैं वो कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई होगी इन दी पास्ट। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। गुड लक।